आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आपने भी बचपन में जिन्बा जैसा धमाकेदार एनिमे देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है आखिर में कैन सच में अपने वर्ल्ड में वापस जा पाया था या नहीं? और इस पूरी जर्नी का असली एंडिंग कैसा था? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जिम्बा की पूरी कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। जिम्बा की कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट कैन से, जो कुछ अजीब से मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है। अचानक दो लड़के आते हैं और कैन को उठाकर एक महल में ले जाते हैं। वहाँ सब लोग कैन को लेकर चिंतित थे, लेकिन कैन खुद ही पूरी तरह कंफ्यूज था। आखिर वो है कहाँ? क्योंकि उसे याद है कि वो अभी कुछ ही देर पहले अपने दोस्तों के साथ था, लेकिन अचानक कैसे वो इस अजीब दुनिया में आ गया? तभी पता चलता है कि कैन को यहाँ बुलाया गया है एक लिंकर बनने के लिए। लेकिन कैन बहुत छोटा था और सबको लगता है कि वो इस काम के लायक नहीं है। इसी बीच अचानक एक स्टोन नीचे गिरता है और कैन को पता चलता है कि उसी पत्थर ने उसे यहाँ समन किया था। मतलब अब वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकता। ये सुनकर सभी लोग कैन को कैद करने का सोच ही रहे थे कि तभी कैन वहां से भाग जाता है, लेकिन भागते भागते वो गिर पड़ता है और आकर टकराता है उसी साम्राज्य की डक्स टीम से। असल में डक्स टीम एक मिशन पर जा रही थी और कैन अनजाने में उनके साथ ही चल पड़ता है। केन देखता है कि डक्स टीम के दो सदस्य कुछ खतरनाक जंगली मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, लेकिन पकड़े जाने के डर से वो धीरे धीरे वहां से खिसक जाता है और भागते भागते पहुंच जाता है जंगल के अंदर। रास्ते में कैन को एक चमकता हुआ पत्थर मिलता है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाता है कुछ वाइल्ड मॉन्स्टर्स, जिन्हें जिन्बा कहा जाता है, कैन के पीछे पड़ जाते हैं। कैन भागते भागते एक बड़ी चट्टान के किनारे पहुंचता है और उसे लगता है कि अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन तभी कैन नीचे गिर पड़ता है और उसी पत्थर की मदद से वो एक जिन्बा के साथ लिंक हो जाता है। अचानक वहां प्रकट होता है एक गोल्डन लायन जिन्बा, जो कैन की जान बचा लेता है। डक्स टीम ये सब देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि गोल्डन जिन्बा बेहद रेयर और पावरफुल होते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद वो लायन छोटा हो जाता है और अपना नाम बताता है किंग स्टार। लेकिन किंग स्टार को अपना पास्ट बिल्कुल भी याद नहीं था। इसके बाद क्वीन खुद कैन को डक्स टीम का मेंबर बना देती है। टीम का लीडर होता है कैप्टन यैगर और इस टीम में कुल 6 सदस्य होते हैं। इनका काम था अलग अलग जगहों पर जाकर वाइल्ड जिन्बा को रोकना और इंसानों की रक्षा करना। टीम की देखभाल करती है मेल। वो गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट है और इंसानों का इलाज करने में भी माहिर है। और टीम का दूसरा अहम सदस्य है सैम, जो एक टेक्नीशियन है और साथ ही सबके लिए खाना बनाने का काम भी वही करता है। कैन निकलता है अपने पहले मिशन पर। रास्ते में डक्स टीम के मेंबर शिबुकी और यूरेनस कैन को सिखाते हैं कैसे रॉ स्टोन से एक फोर्स स्टोन बनाया जाता है। यही फोर्स स्टोन जिन्बा को ताकत देता है, जिससे वो बड़े होकर लड़ सकते हैं। लेकिन हमारा जिद्दी कैन सीखने की बजाय अकेले ही निकल पड़ता है जंगल में। वहीं उस पर हमला कर देता है एक गोरिल्ला जिन्बा। कैन बार बार कोशिश करता है, लेकिन वो फोर्स स्टोन बना ही नहीं पाता। आखिरकार कई कोशिशों के बाद कैन सफल हो जाता है। वो फोर्स स्टोन बना देता है और किंग स्टार बड़ा होकर गोरिल्ला से भिड़ जाता है। लेकिन कैन को पता चलता है कि गोरिल्ला जिन्बा मजबूरी में हमला कर रहा था। उसकी पीठ में फंसा हुआ था एक ट्राइडेंट। कैन वो हथियार निकाल देता है और गोरिल्ला जिन्बा शांत होकर कैन का दोस्त बन जाता है। यहीं एक और राज सामने आता है। टीम का लीडर कप्तान यैगर असल में कोई लिंकर नहीं है, इसलिए वो जिन्बा की बातें समझ नहीं पाता। इसके बाद शिबुकी कैन को बोट चलाना सिखाता है और अगले मिशन में कैन अपने जवानी के जोश में भिड़ जाता है सीधे सबसे बड़े दुश्मन नाइनो क्लॉक से। वहां कैन का सामना होता है नैनो क्लॉक के दो मेंबर से, ब्रस्ट और लिंडा। दिखने में तो ये दोनों बिल्कुल जोकर जैसे लगते थे, लेकिन इनके पास भी थे बेहद खतरनाक जिनबाज। असल में ये दोनों भाई बहन थे। किंग स्टार कितनी भी कोशिश करता, लेकिन ब्रस्ट के स्कॉर्पियोज के सामने टिक नहीं पाता। तभी कैन को याद आता है शिबुकी की सिखाई हुई एक बात, दो स्टोन्स को मिलाकर बनाने की टेक्निक। कैन फटाफट वो तरीका आजमाता है और पहली बार सफल हो जाता है। किंग स्टार अनलीश करता है अपना स्पेशल अटैक मैजिक स्केल और इस जबरदस्त वॉर से स्कॉर्पियोज को हरा देता है। तभी वहां शिबुकी और यूरेनस भी पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर ब्रस्ट और लिंडा डरकर भाग जाते हैं। हालांकि कैन ने ये लड़ाई जीत ली थी, लेकिन अब वो बन चुका था नैनो क्लॉक का अगला टारगेट।
अगले ही एपिसोड में ब्रस्ट और लिंडा अपने दोनों जिन्बा को एक साथ छोड़ देते हैं कैन के पीछे, लेकिन कैन ने जंगल में गलती से अपना फोर्स स्टोन गिरा दिया था, इसलिए किंग स्टार भी लड़ नहीं सकता था। कैन मुश्किल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रस्ट का स्कॉर्पियोस और लिंडा का रेनबी उसका पीछा नहीं छोड़ते। सही समय पर यूरेनस आकर 9 o'clock से गिर जाता है, लेकिन लिंडा चालाकी से एक्टिंग करती है और यूरेनस को अपने जाल में फंसा लेती है। रेनबी के अटैक से यूरेनस का जिन्बा पैरालाइज्ड हो जाता है। तभी एंट्री होती है शिबुकी की। वो कैन को उसका फोर्स स्टोन लौटा देता है। कैन तुरंत किंग स्टार को बड़ा कर देता है और फिर क्या, किंग स्टार टू किंग स्टार है भाइयों। वो 9 o'clock की पूरी फील्डिंग सेट कर देता है और उन्हें पीट कर भगा देता है। पहले तो किंग स्टार कैन को कम समझता था, उसे लगता था कैन जैसा बच्चा उसके जैसा स्ट्रॉन्ग जिन्बा डिजर्व ही नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे किंग स्टार कैन को समझने लगता है और उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। इसके बाद डक्स टीम को मिलता है एक नया मिशन, जहां पूरा गांव अजीब हालत में था। सारी लड़कियां अचानक प्यार में पागल हो चुकी थी। सबके सब डक्स टीम के पीछे पड़ जाती। गांव का बुजुर्ग मुखिया आकर किसी तरह कैन और बाकी सबको बचा लेता है, लेकिन सैम वहीं फंस जाता है। मुखिया सच बताता है, असल में 9 o'clock का एक मेंबर आया था जिसने झरने का पानी कुएं से मिला दिया और उसी वजह से सब लोग पागल हो गए थे। इसका एंटीडोट भी सिर्फ एक और झरने का पानी ही था, लेकिन तभी मेल भी पागल होकर उसी बुजुर्ग मुखिया से चिपक जाती है। उधर यूरेनस और शिबुकी को भी जंगल में लड़कियां पकड़ लेती हैं। अब बस कैन ही अकेला बचा था और तभी सामने आता है 9 o'clock का सबसे खतरनाक मेंबर, शूट्स। यूरेनस सोचता है कि कैन शायद इसे कभी हरा ही नहीं पाएगा, लेकिन कैन अपने जवानी के जोश में शूट्स को हराने निकल पड़ता है। अंधेरी गुफा में कैन और शूट्स का मुकाबला होता है। शूट्स के पास था एक स्नेक जिन्बा जो अंधेरे में आराम से देख सकता था, लेकिन किंग स्टार को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वो पिटने लगा। तभी किंग स्टार को स्नेक जिन्बा की गंदी स्मेल का एहसास होता है और वो पूरे जोर से हमला करता है। एक ही वार में स्नेक जिन्बा को धो डालता है। इस लड़ाई के साथ ही झरने का पानी वापस कुएं में मिल जाता है और गांव के लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। एक मिशन के दौरान टीम डक्स मिलती है यूरेनियस के मास्टर से। वो बताते हैं कि बचपन में यूरेनियस कितना शरारती था, ट्रेनिंग पर कभी ध्यान ही नहीं देता था, लेकिन सब बदल गया जब यूरेनियस की मुलाकात हुई आल्मा से। यूरेनियस उसे अपना जिन्बा बनाना चाहता था, मगर आल्मा इतना पावरफुल था कि बार बार उनका लिंक टूट जाता था। तभी एक दिन गांव में अचानक आ गया एक जायंट क्रोकोडाइल जिन्बा। सारे वाइल्ड जिन्बा डरकर इधर उधर भागने लगे। यूरेनियस अकेले उससे भिड़ गया। तभी आल्मा भी वहां पहुंच गया और पहली बार यूरेनियस और आल्मा सक्सेसफुली लिंक होकर उस जायंट जिन्बा पर हमला करते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल बहुत ही शक्तिशाली था। उसने उन्हें हरा दिया और बस इतना कहा, किसी दिन हम फिर लड़ेंगे, और गायब हो गया। ये कौन था, कहां से आया था, किसी को नहीं पता। अगले एपिसोड में कैन, किंगस्टार और रानी की बेटी एलियस हाइड एंड सीक खेल रहे थे, लेकिन एलियस गलती से डक्स की गाड़ी में सो जाती है और टीम निकल पड़ती है अर्जेंट मिशन पर। उनका सामना फिर से होता है 9 o'clock से। ब्रस्ट का स्कॉर्पियोस भिड़ता है आल्मा से, लिंदा का रेनबी शिबुकी के विंडी से और शूट्स का स्नेक किंग स्टार से। लेकिन असली ट्विस्ट आता है जब शूट्स रिवील करता है उसके पास एक नहीं दो जिन्बा है। उसका दूसरा जिन्बा था फ्रॉगी, जो किसी भी डबल फोर्स स्टोन को डीएक्टिवेट कर सकता था। फ्रॉगी एक एक करके कैन के सारे स्टोन खत्म कर देता है। कैन के पास अब बस भागने का ऑप्शन था, लेकिन तभी एलियस गाड़ी से गिर जाती है और शूट्स उसके पीछे लग जाता है। एलियस को बचाने के लिए कैन फिर से भिड़ जाता है शूट्स से। एलियस के पास एक खास शक्ति थी, वो फोर्स स्टोन्स को सेंस कर सकती थी। वो अचानक एक पावरफुल स्टोन को महसूस करती है और उसे ढूंढकर कैन को दे देती है। ये स्टोन इतना शक्तिशाली था कि फ्रॉगी का भी जीव जलने लगा। किंगस्टार इस अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करता है और फ्रॉगी और स्नेक दोनों को हराकर मैदान पलट देता है। बार बार हारने के बाद 9 o'clock टोरिया से भागकर पहुंचते हैं बेल्डोराडो। टोरिया की क्वीन साफ कह देती है अब डक्स टीम 9 o'clock को पकड़ नहीं सकती क्योंकि बेल्डोराडो उन्हें अलाउ नहीं करेगा। लेकिन कैन ठान लेता है कि 9 o'clock को खत्म करना ही होगा। वो कैप्टन येगर को मजबूर करता है क्वीन से बात करने के लिए। रानी साफ इनकार कर देती है। अगर वो बेल्डोराडो जाएंगे
तो डक्स टीम बनकर नहीं बल्कि अपने रिस्क पर जाएंगे। येगर मान जाता है और टीम निकल पड़ती है बेल्डोराडो की तरफ। शाम हो चुकी थी, एंट्री नहीं मिली तो सब गाड़ी में रात गुजारने का सोचते हैं, लेकिन कैन हमेशा की तरह फिर से कांड कर बैठता है। वो रास्ते में भिड़ जाता है 9 o'clock के कुछ लोगों से, लेकिन तभी बेल्डोराडो का सिक्योरिटी कैप्टन आ जाता है। उसे लगता है कैन भी 9 o'clock का ही मेंबर है। वो अपने पावरफुल ड्रैगन जिन्बा से कैन पर हमला कर देता है। ड्रैगन इतना ताकतवर था कि किंगस्टार उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाता। तभी एंट्री होती है शिबुकी और विंडी की। वो कैन को बचा लेते हैं। टीम डक्स जिन्बा सर्कस का नाम लेकर बेल्डोराडो में एंट्री ले लेते हैं। घूमते घूमते वो पहुंचते हैं एक रहस्यमयी रेगिस्तान में, जहां एक आदमी उन्हें ले जाता है एक ऐसी जगह जहां से अब तक कोई जिंदा लौट कर नहीं आया। अंदर ट्रैप पर ट्रैप लगे हुए थे और एक एक करके पूरी टीम फंस जाती है। आखिर में कैन और किंगस्टार ही बचते हैं और वो सबको बचा लेते हैं। पता चलता है कि ये सब कंट्रोल कर रहा था एक रोबोट सदियों से यहीं पर अपने ओनर का वेट कर रहा था, जो बिल्कुल यूरेनस की तरह दिखता था। इसलिए रोबोट यूरेनस को ही अपना मास्टर समझ लेता है। तभी वो नया आदमी अपने कुछ लोगों को बुला लेता है। पता चलता है कि ये लोग चोर हैं और कीमती चीज चुराने की साजिश कर रहे हैं। वो एक एक करके सबको पकड़ लेता है। सिर्फ यूरेनस और रोबोट बच पाते हैं, लेकिन जल्द ही रिवील होता है वो असल में एक जिन्बा था। और जब यूरेनस उससे लिंक होता है तो उसका नाम पता चलता है टीटो। यूरेनस और टीटो मिलकर दुश्मन को धूल चटा देते हैं और टीटो भी डक्स टीम में शामिल हो जाता है। कैन एक्साइटेड था अपने दूसरे जिम्बा के लिए, लेकिन किंगस्टार को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और कैन और किंगस्टार के बीच बहस हो जाता है। को खबर मिलती है कि एक गांव में एक खतरनाक जिम्बा ने सबको परेशान कर रखा है। बिना देर किए पूरी टीम निकल पड़ती है उसे पकड़ने, लेकिन किस्मत पलट जाती है क्योंकि उस जिम्बा ने तो खुद टीम येगर को ही कैप्चर कर लिया। सबको लगता है ये जरूर कोई ईवल जिम्बा है, लेकिन जब कैन आगे बढ़कर सच जानने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि वो जिम्बा असल में एक लड़की क्रैब है। उसने येगर को कैद नहीं किया था बल्कि पानी से बचाकर जान बचाई थी। इसी दौरान वहां पहुंचता है शिबुकी और क्रैब उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाती है। तभी मेल सबको चेतावनी देती है कि जल्द ही भारी बारिश शुरू होने वाली है। बचने का रास्ता अब क्रैब की मदद के अलावा और कोई नहीं था। क्रैब खुद शिबुकी से लिंक होना चाहती थी और आखिरकार शिबुकी उससे लिंक्ड हो जाता है। क्रैब का असली नाम सामने आता है सिज अपने बबल पावर से सबको हील करता है और बारिश से बचाकर टीम का हिस्सा बन जाता है। इसी बीच एक बुजुर्ग आदमी झाड़ियों से ये सब चुपके चुपके देख रहा था। कैन को अचानक एक पुराने खंडहर से जिम्बा की हल्की सी एनर्जी महसूस होती है। वो शिबुकी और येगर के साथ अंदर जाता है, लेकिन वहां कोई जिम्बा नहीं मिलता, बल्कि अचानक एक रहस्यमयी चीज उन पर हमला कर देती है। कैप्टन येगर, जो तलवार चलाने में उस्ताद था, आसानी से उस हमले को काटकर गिरा देता है और सामने आता है वही बुजुर्ग आदमी। टीम को शक होता है, इतनी उम्र में कोई इतना फुर्तीला कैसे हो सकता है। कैन पूछता है, क्या आपने यहाँ कोई जिम्बा देखा है? बुजुर्ग उन्हें टालता है और बदले में कैन से कई काम करवा लेता है। आखिर में वो उन्हें एक पहाड़ के सामने लाकर कहता है, जिम्बा ऊपर है। कैन जैसे ही आधा पहाड़ चढ़ता है, बुजुर्ग अचानक अपनी स्टिक पर छलांग लगाते हैं और पूछते हैं, दुश्मन किसे कहते हो? कैन सोचकर जवाब देता है, 9 o'clock को। बुजुर्ग कहते हैं, और गहराई से सोचो, असली दुश्मन कौन है? और वे पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। बहुत सोचने के बाद कैन समझता है दुश्मन वही है जिसे हम दुश्मन मानते हैं। तभी सामने आता है एक बेहद तेज जिम्बा, इतना तेज कि किंगस्टार उसका पीछा भी नहीं कर पाता और असली सच सामने आता है। वो बुजुर्ग इंसान ही दरअसल जिम्बा थे। कैन उनसे लिंक्ड हो जाता है और अब वो बुजुर्ग जिम्बा भी टीम डक्स का हिस्सा बन जाते हैं। इतने सारे खतरनाक एडवेंचर्स के बाद टीम डक्स फाइनली आराम करने हॉट स्प्रिंग पहुंचती है। गर्म पानी में उतरकर सब थकान दूर कर रहे थे, तभी वहां अचानक ईस्ट भी पहुंच जाता है। कैन और ईस्ट एक दूसरे को नहीं पहचान पाते क्योंकि उनकी आखिरी मुलाकात रात में हुई थी और उस समय उनके पास उनके जिम्बा भी नहीं थे। पर हॉट स्प्रिंग की गर्मी और दोस्ताना माहौल में कैन और ईस्ट धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कैन उसे टीम डक्स के बदले जिम्बा सर्कस के बारे में बताता है। ईस्ट खुद भी कुछ बताना चाहता था कि वो बेल्डोराडो का सिक्योरिटी कैप्टन है, पर तभी येगर कैन को बुला लेता है और ईस्ट अपना राज खुला नहीं कर पाता। कैन और ईस्ट की दोस्ती लाइफ में पहली बार इतनी खास महसूस होती है। ईस्ट हर समय कैन के बारे में सोचता है और कैन की तारीफ करता रहता है, लेकिन जैसे ही आराम खत्म होता है, उनकी जिंदगी में फिर से खतरा आता है। फिर से 9 o'clock की लड़ाई शुरू हो जाती है। हलचल महसूस होते ही ईस्ट अपनी टीम के साथ वहां
पहुंचता है। शूट्स एक्टिंग करता है जैसे सब ठीक हो, लेकिन कैन को ही 9 o'clock का सदस्य बता देता है। ईस्ट को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे लगता है कि कैन ने उसे धोखा दिया है। गुस्से में आकर वो टीम डक्स के खिलाफ लड़ाई में उतर जाता है। इधर बेल्डोराडो में भी साजिश रची जा रही थी। ऑफिसर ज़ोल्फ अपने आदमी को कैप्टन बनाकर ईस्ट को पद से हटा देता है। टीम डक्स हार में ही वाला होता है। तभी ईस्ट को अर्जेंट कॉल आता है और वो किंगडम की तरफ भाग जाता है। लिंडा और बर्स्ट बार बार असफल होने के कारण उन्हें सिर्फ गाड़ी चेकिंग का काम दिया जाता है। लेकिन बर्स्ट के दिमाग में एक बड़ा सवाल उठता है। 9 o'clock तो इतना अच्छा टीम है और अमीरों से 4 स्टोन चुराकर गरीबों में बांट देते हैं, फिर भी टीम डक्स उन्हें क्यों पकड़ना चाहते हैं? इसी बीच एक गाड़ी आती है। बर्स्ट और लिंडा उसे देख सस्पिशियस हो जाते हैं। गाड़ी के पीछे जाकर वे देखते हैं ज़ोर्फ उनके लीडर जैकरे से बात कर रहा है। बर्स्ट गुस्से में चिल्लाता है, बेल्डोराडो का ऑफिसर यहाँ क्या कर रहा है? जैकरे शूट्स को उन्हें पकड़कर ले जाने को कहता है। ईस्ट दूर से ये सब देख रहा होता है। शूट्स खुलासा करता है, 9 o'clock कोई अच्छी एजेंसी नहीं है। बर्स्ट और लिंडा को झूठ बोला गया था। असल लीडर जैकरे नहीं बल्कि ज़ोल्फ है। शूट्स अपने फ्रॉगी और रोजा से उन पर हमला कर देता है। बर्स्ट और लिंडा पूरी तरह हार जाते हैं। तभी टीम डक्स उन्हें बचाने आता है। बर्स्ट पूरी सच्चाई बताता है। रेन भी गंभीर रूप से घायल होता है। सभी उसे बचाने के लिए एक पर्ल खोजने निकल पड़ते हैं। इस बीच केव में एक पुरानी कहानी सामने आती है। एलियस बताती है, ये अल्पाराडोन की कहानी है। एक जिन्बा जो तबाही मचा रहा था, लेकिन 3 गॉड्स ने मिलकर उसे हराकर धरती को बचाया। वहीं उन गॉड्स में से एक स्ट्रक्चर किंग स्टार जैसा दिखता है। किंग स्टार उसे देखकर अजीब महसूस करता है, लेकिन अपने पास्ट को भूल चुका है। कुछ याद नहीं आता। अंत में पर्ल मिल जाता है और बर्स्ट तथा लिंडा भी टीम डक्स के साथ जुड़ जाते हैं। अब सब मिलकर ज़ोल्फ को रोकने का प्लान बनाते हैं। इधर ईस्ट को कैप्टन की पोस्ट से हटा दिया गया है। ज़ोल्फ अपने इरादों में लगातार आगे बढ़ रहा है। टीम डक्स प्लान बनाता है कैसे ज़ोल्फ को हराया जाए। तभी वो गोरिल्ला जिन्बा, जिसे कैन ने बचाया था, और अन्य जंगली जिन्बा लेकर युद्ध में मदद के लिए आता है। बर्स्ट को इन्फॉर्मेशन मिलती है 9 o'clock और बेल्डोराडो का सिक्योरिटी फोर्स मर्ज हो चुका है और उसी हिसाब से टीम डक्स अपनी योजना तैयार करता है। दूसरी तरफ ज़ोल्फ को अंदाजा हो जाता है कि टीम डक्स हमला करने वाला है। वो भी पूरी तरह तैयार हो जाता है। सबसे पहले 9 o'clock के सभी जिन्बास एक साथ टीम डक्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन सही समय पर नेगेल अपने जंगली जिन्बास की भीड़ लेकर आता है और सबको आगे बढ़ने को कहता है। जैसे ही टीम डक्स आगे बढ़ती है, ज़ोल्फ अपने सबसे मजबूत हथियार निकालता है। 3 अत्यंत शक्तिशाली जिन्बास यूरेनस और शिबुकी उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं और कैन, बर्स्ट और लिंडा भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन सामने आ जाता है बेल्डोराडो का नया कैप्टन अपने उड़े हुए घोड़े के साथ। इधर कैप्टन येगर की असली ताकत दिखती है। वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से एक गाड़ी को भी चीर कर रख देते हैं, लेकिन यूरेनस और शिबुकी बड़ी मुश्किल में होते हैं क्योंकि 3 जिन्बास बहुत ही शक्तिशाली थे। आल्मा, टीटो, सिज और विंडी को एक एक करके घायल कर देते हैं। इसी बीच कैन के सामने आता है ईस्ट। अब ईस्ट को कैन के बारे में सब पता था और वो उसकी मदद करने लगता है। ईस्ट उस कैप्टन से लड़ता है और कैन, बर्स्ट और लिंडा के साथ ज़ोल्फ की तरफ बढ़ता है। तभी ज़ोल्फ ज़ेकरे को आदेश देता है हमला करने के लिए। ज़ेकरे अपने जिंट एलिफेंट जिम्बा से हमला करता है। कैन अकेले टिक नहीं पाता, लेकिन तब ईस्ट भी आता है। दोनों मिलकर ज़ेकरे को हरा देते हैं। तभी 3 जिम्बास लौट आते हैं और फ्यूज होकर एक अद्भुत लेजेंडरी जिम्बा बनाते हैं। कैन समझ जाता है यही गुप्त मूरत वाला लेजेंडरी जिम्बा है जिसने बहुत साल पहले तबाही मचाई थी। अल्पाराडोन। अल्पाराडोन एलिफेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ज़ोल्फ पर भी हमला कर देता है। ज़ोल्फ को लगा कि लेजेंडरी जिम्बा उसकी बात मानेगा, लेकिन अल्पाराडोन किसी की नहीं सुनता। यूरेनस और शिबुकी भी इस पर शॉक होते हैं। टीम डक्स मिलकर अपने सभी जिम्बास को बड़ा कर देते हैं और एक साथ अल्पाराडोन पर हमला करते हैं, लेकिन उसे कोई चोट नहीं पहुंचती। अल्पाराडोन एक ही हमले में सबको घायल कर देता है। अचानक किंग स्टार की आंखें लाल हो जाती हैं। वो चारों ओर से सभी 4 स्टोन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और एक ही धमाके के साथ अल्पाराडोन पर हमला करता है। अल्पाराडोन चीर कर टूट जाता है और किंग स्टार फिर सामान्य हो जाता है। यहीं पर 9 o'clock और ज़ोल्फ का अंत हो जाता है। सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में कैप्टन येगर बताते हैं टीम डक्स को अब बंद करने का आदेश तोरिया की रानी ने दिया है, क्योंकि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था। इस तरह टीम डक्स अलग अलग अपने रास्ते निकल जाते हैं और इस आर्क का अंत यहीं होता है। पर क्या यही टीम डक्स की कहानी का अंत है? क्या सच में किंग स्टार किसी गॉड से कनेक्टेड है
और टीम डक्स के बाकी सदस्य आखिर कहां से आए? सभी जवाब आपको मिलेंगे अगले पार्ट में। तो अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओटाकू ज्ञानी साइनिंग ऑफ।